नमस्कार दोस्तों। जिंदगी के पिछले 4-5 महीने जैसे हल्की ठंडी हवा का झोंका लगे हो। कुछ काम आपके मन के मुताबिक बने। वजह थी गुरु की मेहर जो पंचम भाव पर बरस रही थी। मगर अक्टूबर के 19 तारीख के बाद यह गुरु छठे भाव में भ्रमण करेंगे। और कहते हैं ना, जहां मिठास हो वहां कड़वाहट भी परखनी पड़ती है। तो क्या फिर से वही 2-2.5 साल की तकलीफें लौटेंगी या किस्मत कोई नया पन्ना पलटेगी? जानने के लिए पूरा एपिसोड देखिए, क्योंकि जो जानेगा वही सुख पाएगा। वैसे देखा जाए तो आपके राशि की शनि की साढ़े साथी जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। वहीं पर अब जो गुरु है, यह गुरु भी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो बाकी की जो ग्रह है वो किस प्रकार से आपको साथ देंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वक्री है। राशि के षष्ठ भाव में गुरु भी भ्रमण करेगा 19 तारीख के बाद। और राशि का जो अष्टमेश है बुध, जो कि आपके अष्टम भाग्य और दशम भाव में भ्रमण करने वाला है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, इन दिनों में आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। और ऐसी परेशानियां आ सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था या फिर अनुमान भी नहीं लगाया था। इसके पीछे का कारण यही है कि आप ही के राशि में जो राहु है वो भ्रमण कर रहा है। अब ये जो परेशानियां हैं वो नॉर्मली आपके विचारों से, आपकी मानसिकता से जुड़ी हुई होंगी। तो थोड़ा सा जो मेंटल स्ट्रेस है, जो थोड़ा सा जो मानसिक तनाव है, वह देखा जाएगा। अब यहाँ पर एक बॉटम लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस महीने के जो भी महत्वपूर्ण काम है, वे यदि यदि आप इस महीने के 15-16 तारीख के पहले करते हो तो वे काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और एक अच्छी भी है, क्योंकि जो गुरु आपके छठे भाव में भ्रमण करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीने तक ही वहाँ पर भ्रमण करेगा और फिर से आपके पंचम भाव में आ जाएगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें, यदि भी बात आपके विरोध में होगी या कि जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से नहीं होती है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि करीबन 1.5-2 महीने के बाद का जो समय है वो फिर से आपके लिए नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। करीबन 3 जो ग्रह है वह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला जो है वो बुध, जो कि आपका पंचमेश और अष्टमेश है। दूसरा जो ग्रह है वो गुरु, जो कि आपका लाभेश और धनेश है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, जिसे राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं, वह है शुक्र। अब ये गुरु के बारे में कहा जाए तो ये जो गुरु है वो करीबन 19 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। और जो बुध है, यह आपके अष्टम भाग्य और दशम भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन भाग्य भाव में ये जो गुरु है, जो बुध होगा, वो करीबन पूरे महीने तक, 3 महीने से लेकर 3 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का जो समय है, इसमें ये जो बुध है, ये बुध आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। और जो शुक्र है, ये शुक्र करीबन 10 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए, ये जो संपूर्ण महीना है, इसमें फाइनेंशियल क्रंचेस ज़्यादा देखे नहीं जाएंगे। तो चिंता ना करें बिल्कुल भी। लेकिन आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो डिसिप्लिन है, आपको पता होता है कि किस तरह से हर दिन जो है वो बिताना है। लेकिन इस महीने में जो आपका जो गणित होगा पैसे के मामले में, वो थोड़ा सा लड़खड़ा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी ऐसी परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सौख्य या फिर फैमिली हैप्पीनेस के मामले में। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थश है शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 10 तारीख के बाद ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये जो संपूर्ण महीना है, इसमें वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में कि आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। सिर्फ यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, जो कि आपके आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो इस महीने के जो भी महत्वपूर्ण काम है, जो भी आपको डिसीजन लेने हैं, तो वो करीबन 15-16 तारीख के पहले अगर आप करते हो, तो वो अच्छा होगा। आपके जो अंदाज है वो सही हो आ सकते हैं। उसी प्रकार लव लाइफ के मामले में अगर कहा जाए तो राशि का
जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके अष्टम, भाग्य और आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो यदि आप किसी की रिलेशनशिप में, आप दोनों में जो हार्मनी है वो इस महीने में बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। नई रिलेशनशिप बनाने के लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है, यह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है अक्टूबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। जो मेंटल स्ट्रेस मैंने कहा, मानसिक तनाव जो मैंने कहा, उस पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। इसके बाद वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए, तो राशि का जो सप्तमेश है रवि, जो कि आपके अष्टम भाव में और आपके भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहा है और राशि के सप्तम भाव में केतु भी विराजमान है। तो इस महीने के करीब यह जो संपूर्ण महीना है, इसमें अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि ये जो बातें हैं, वो बहुत छोटी होगी, लेकिन इस पर भी, इससे भी जो बातें हैं, थोड़ी-सी आप दोनों में जो हार्मनी है, इसमें प्रॉब्लम थोड़े बहुत आ सकते हैं। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपका जो भी करियर है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए, तो राशि का जो कर्मेश है मंगल, यह मंगल आपके भाग्य भाव में और दिनांक 28 तारीख के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो बिल्कुल चिंता ना करें, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जो भी आपका करियर है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा घूमना फिरना आपको ज्यादा पड़ सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर देखा जाए, यद्यपि गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा 19 तारीख के बाद, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव आप पर देखा नहीं जाएगा। सिर्फ जो भी मैंने बातें की उस पर अगर आप अमल करते हो, तो इसका जो बहुत बड़ा जो नेगेटिव इफेक्ट है वो देखा नहीं जाएगा। उसी प्रकार ग्रह योगों के मामले में अगर कहा जाए, तो दिनांक 14 तारीख को शुक्र का हर्षल के साथ त्रिकोण योग और नेपच्यून के साथ प्रति योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ चतुर्थ भाव का हर्षल त्रिकोण योग करेगा और द्वितीय भाव का नेपच्यून प्रतियोग करेगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। 14 तारीख के इर्द गिर्द आपको कुछ इजी मनी जिसे हम कहते हैं, या फिर लाभ मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को बुध और मंगल की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। अब ये जो युति है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। कुछ बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। आपके जीवन की दिशा बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में बदली हुई देखी जा सकती है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ अच्छे बातें या फिर बेटर हैपनिंग आपको मिल सकती है। इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब जो गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके दशम भाव का जो बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो भी आपके अटके हुए काम है, खास करके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को बुध और शनि का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। दशम भाव में जो बुध भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो वक्री शनि है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और सफलदायी साबित होगा। करियर से रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है, या फिर करियर से रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ भी आपको मिलने की इन दिनों में संभावना काफी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को बुध का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो बुध आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो नेपच्यून है वह त्रिकोण योग करेगा और चतुर्थ भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ, और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके ओहदे से नीचे काम करने वाले जो व्यक्ति होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। जो गुप्त शत्रु है उनसे थोड़ा सा बचना होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है, कोजागिरी पूर्णिमा है, वो है 7 तारीख को। और जो अमावस है, लक्ष्मी पूजन का दिन है उस दिन, तो वो होगी दिनांक 21 तारीख को। यद्यपि इन दोनों 2 दिनों में कुछ अच्छे त्योहार है, लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो पूर्णिमा या फिर अमावस है वो अपने इफेक्ट या फिर परिणाम देती ही है। तो ध्यान रखिए कि इस महीने के करीबन 7 और 21 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णयों से दूर रहना होगा, खास करके विवादों से दूर रहना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए, तो इस महीने में जो गुरु का परिवर्तन आपके षष्ठ भाव में या फिर छठे भाव में होने जा रहा है, उसका बिल्कुल भी स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये जो परिवर्तन है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 महीने तक रहेगा। उसके बाद फिर से ये जो गुरु है वो वक्री होकर आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, और आपके लिए अच्छी जो बातें हैं वो फिर से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का अक्टूबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।